और टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे भी हैं। सो एक ये जूम भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा, स्पेशली कोविड टाइम पे एंड देयर आफ्टर। सो ये न्यू एज बिजनेस कहा गया है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझ सकती आज के दौर में होगा, ना आगे आने वाला है। ये बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी कहा गया है। क्यों कहा गया है उसको डिस्कस करने से पहले अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ और मैंने 20 साल करीबन आर्मी स्कूल में काम किया है एंड 1 साल एज वाइस प्रिंसिपल काम किया एक प्राइवेट स्कूल में गुड़गांव में। मैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री हूँ अलीगढ़ से एंड एमबीए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे से एंड बीएड हूँ एंड आप देख ही सकते हैं मेरे क्रेडेंशियल्स एंड आई हैव बीन अ वेरी जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। आज भी मैं स्विमिंग करती हूँ एंड स्पोर्ट्स में मुझे दिलचस्पी है एंड आई वांट टू वेरी हेल्थ कॉन्शियस आल्सो। मेरे हस्बैंड के बारे में इज द 4th जनरेशन। हम लोग क्लासमेट्स थे जब हम मिले एंड देयर आफ्टर वी गॉट मैरिड एंड उन्होंने उन्होंने ग्रेजुएशन किया एमए अलीगढ़ से एंड देयर आफ्टर उन्होंने सीडीएस क्वालिफाई किया और आर्मी में आए एंड गोल्फ उनका पैशन है। ही प्लेज गोल्फ, ही लव्स टू प्ले गोल्फ एंड अब हम इस बिजनेस को दोनों मिलके बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चों का भी बहुत योगदान है इसमें एंड ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, आइए हम डिस्कस अब आगे हम आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम नौकरी पेशा लोग हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स भी जॉब क्लास में थे, मेरे रिलेटिव्स भी जॉब क्लास में, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड थे, डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथ्स के घर से बिलोंग करती हूँ मैं। मैटरनल साइड होम्योपैथ है बट कहीं ना कहीं वही परवरिश जो होती है वो आपको इफेक्ट करती है। तो हमें भी बताया गया आप अच्छी पढ़ाई, मेरे घर पापा बहुत कंसर्न रहते थे हमारे एजुकेशन के बारे में, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया गया है, कॉन्वेंट एजुकेटेड और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ क्योंकि जो फाउंडेशन होता है बच्चे का अगर अच्छा हो तो दैट लास्ट लाइफ लॉन्ग। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने गुड एजुकेशन दिया एंड उससे अच्छी सोच बनी और आई हैव बीन जो गुड क्वालिटीज मेरे टीचर्स ने दिए, इनकलकेट किए, मेरे पेरेंट्स ने इनकलकेट किए। सो वैल्यूज बहुत मुझे मिली एंड वो वैल्यूज अभी भी मैं कोशिश करती हूँ। बट क्या होता है फ्रेंड्स, आप जब काम पे नौकरी पे जाते हो तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें मैंने डिस्कस की, जैसे फैमिली है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि जहां भी आप नौकरी करते हो वहां पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो जो क्वालिटी टाइम है आप फैमिली के साथ बिताना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जहाँ पे फैमिली की जरूरत है आपको या आपकी जरूरत है फैमिली को, आप नहीं हो। आपका हेल्थ कहीं ना कहीं सफर कर रहा है क्योंकि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में। आप काम भी घर पे लाते हैं, वीकेंड्स में भी आप ऑफिस जाते हैं, लैपटॉप खोल के बैठते हैं, तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। खाने के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट डिजीज नाउअडेज। उससे ही सारी बाकी डिजीजेस हमारे में पनपती हैं। हम चाहते बहुत कुछ है अपने पैसे से खरीदना बट हम वो खरीद नहीं पाते क्योंकि हमारा जो आमदनी है, खर्चे हैं आमदनी से ज्यादा है। तो हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें लोन लेके ही खरीदना पड़ता है। किसी चीज के लिए घर खरीदो तो लोन लो बिकॉज दैट इज ईजियर, है ना। एक साथ रेडीमेड कैश कभी नहीं होता हमारे पास और हम टैक्स से भी बचते, तो हम सोचते हैं कि चलो लोन ही ले लिया जाए। तो हर छोटी से छोटी चीज, एजुकेशन के लिए लोन, घर खरीदने के लिए लोन, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, है ना। हर चीज के लिए हमें लोन की जरूरत है और कहीं ना कहीं हम जो प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज और हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसे होते हैं क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ी, मैं किसी को डाउनग्रेड, कोई स्कूल को डाउनग्रेड नहीं कर रही हूँ, बट आपने जरूर देखा होगा कि हमारे जो जनरल एनवायरनमेंट है काम करने का, वहां पे नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं फ्लरिश कर रही है ना। पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे क्योंकि एवरीबॉडी इज स्क्रिबिंग अबाउट एवरीथिंग। कोई खुश नहीं है अपने नौकरी से, कोई खुश नहीं अपनी सैलरी से, कोई खुश नहीं अपनी बॉस से, और कभी कभी आपको ऐसे भी काम करना पड़ता है जो आपके वैल्यूज के खिलाफ हो, वरना क्या बोलेगा वो, नेक्स्ट ही दिन शो कॉज नोटिस दे देगा कि आप नौकरी छोड़िए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ना भी काम वो चीज करना चाहे फिर भी आपको जबरदस्ती करना पड़ता है मन मार के, है ना। तो अपने वैल्यूज को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वहीं पे हम क्या क्या ड्रीम्स देखते हैं जब हम नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज टाइम में कि बहुत बड़ा घर होगा, गाड़ियां होंगी,
वेकेशन पे हम जाएंगे, बहुत सेविंग्स करेंगे, हमें सेविंग्स ही सिखाया गया है। मेरी माँ मुझे बहुत कि थोड़ा थोड़ा पैसे बचाया करो, है ना, बाद में काम आएंगे, ये सेविंग्स। और मैं बचाती थी क्योंकि जो सिखाया जाता है वही हम जिंदगी में करते हैं, तो यही सिखाया गया। बट पैसे बचाने से हम अभी तक तो अमीर नहीं बने, है ना। यहाँ पे आके सीखा मैंने कि पैसे कमाने से अमीर बनाया जाता है। और वेकेशंस की अगर बात करें, मेरे को बहुत घूमने का शौक है फ्रेंड्स, बट हमें बताया जाता है फौजी, क्योंकि पोस्टिंग्स अलग अलग जगह पे आती है, तो आप तो हर जगह देखते हो, नई जगह हर 2 साल बाद। बट फ्रेंड्स, क्या वेकेशन ऐसे होता है क्या? आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे हम पोस्टिंग्स जाते थे वहां की हम चीजें कभी नहीं, मतलब लास्ट में याद आता है, अरे यहाँ भी घूमना था, वहां भी घूमना था। बट आप कहीं और से आओगे तब आप ज्यादा जगह देख लेते हो, क्योंकि आप वो टाइम निकाल के आते हो। बट व्हेन यू आर पोस्टेड एट सम प्लेस, आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप बिजी हो अपने दिनचर्या में, है ना। तो दैट इज नॉट अ वेकेशन। वेकेशन इज जब आप टिकट लेके जाते तो हो कहीं पे, बट वापसी का टिकट नहीं कराते हो, है ना। आपके पास वो फुल फ्रीडम है टू एंजॉय दैट प्लेस, ईच एंड एवरी लुक एंड कॉर्नर। और गॉड ने तो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो यू नो वेकेशन इज दैट, जहाँ पे आप दिल खोल के उसको एंजॉय करो। बट हमारे में एट द बैक ऑफ माइंड वो पैसा पैसा पैसा, खर्चे खर्चे खर्चे, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो हम कहीं कहीं नहीं रहते हैं, हम जॉब क्लास, है ना। तो अब हम क्या करें, हम क्या करें? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो अगर हम नौकरी करते हैं, आप सभी को पता है, तो हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर हम टाइम वर्सेस मनी का ग्राफ कैलकुलेट करें, तो एक आम आदमी 40 घंटे अगर हफ्ते में काम करता है, तो पूरे जिंदगी भर 50 साल वो 1 लाख घंटे अपने प्रेशियस लाइफ का, अपनी कीमती जिंदगी का वो यहीं पे जाया करता है। पैसे के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना। ऑब्वियसली नौकरी तो करनी ही है फ्रेंड्स, बट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हम जो टाइम कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस नौकरी के पीछे, है ना, वो टाइम की कीमत क्या लगाते हैं आप? क्या वो टाइम आप वापस ला सकते हैं? वो जिंदगी के लम्हे जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ गुजारना चाह रहे थे, जहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ गुजारना चाह, जब आपको अपने स्पाउस की एक दूसरे की जरूरत होती है, क्या आप वहां पे थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम नहीं हो सकते फ्रेंड्स हर जगह, क्योंकि हमें टाइम कहाँ लगाना है? अपनी नौकरी पर लगाना है। तो हम ये जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये बहुत बड़ी कीमत हम लगाते हैं अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए। तो क्या ऑप्शंस है? हम नौकरी तो छोड़ ही सकते हैं, है ना। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो हमारे पास नौकरी ही एक ऑप्शन था, या फिर हम बिजनेस कर ले। बट हम मिडिल क्लास के पास बिजनेस करने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, है ना। और रिस्क फैक्टर कितना है, जहां पे आप करोड़ों लगा रहे हो, वहां पे आपको पैसे डूबने का तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि हम जॉब क्लास के पास तो वो एक्यूमेन ही नहीं है कि हम बिजनेस कैसे करें। तो इट इज 50-50, है ना। तो एक दिल में डर भी है कि वो डूब गया तो क्या होगा, है ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा सा डर है। अब क्या करें, है ना। तो अब एक हमारे पास सोल्यूशन है कि एक साइड हसल क्रिएट करें, बिना अपनी नौकरी छोड़े। पार्ट टाइम में आप नौकरी करते रहे, बट जो वक्त हम जाया करते थे गॉसिपिंग में, बेकार की बातों में, टीवी देखने में, नींद पूरी करने में, है ना। दोपहर को लोग इतना खा लेते हैं कि वो नींद आने लगती है ना, तो 1.5-2 घंटे वो सिएस्टा लेते हैं। तो वो जो टाइम छोटा करके जो हम वेस्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। उसी टाइम को हम यूज करके अगर हम साइड से एक छोटा पाइप हम बना ले, जैसे आपके घर में नल का पहले तो हैंड पाइप से पानी आता था, है ना, बट धीरे धीरे क्या हुआ, पाइप बिछने लगी और उसके थ्रू सप्लाई से हमारे जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, आपके नलके तक पानी आता है ना। वैसे ही छोटा हम पाइप बिल्ड करें, रोज रोज थोड़ा करके, और एक दिन ऐसा आ जाए कि साइड से आपका एक ऐसा नलका हो जाए जिसको खोलते ही आपके फैमिली के लिए पैसा हो। तो कैसा हो? मेरे लिए तो ये बढ़िया चीज लगी कि आपको नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे एक गाइडेंस मिलेगा आपको, यहाँ पे एक गुरु मिलेगा, एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, एक हैंड होल्डिंग मिलेगा, जो कि आपको गाइड करेगा कि आपको करना कैसे है। आप बताइए, नौकरी में आप भगवान भरोसे हैं, आपको नौकरी पे रख लिया गया, अब नौकरी में काम कैसे करना है वो आपके जिम्मे है। अब अपना दिमाग लगाओ, देयर इज नोबडी टू गाइड यू। बट यहाँ पे एक ऐसा शख्स होगा जो जिसका आपका सक्सेस, उसका सक्सेस आपके सक्सेस पे डिपेंड है ना। वो कोशिश करेगा अपनी 100% कि आपको कैसे यहाँ पे तरक्की दिलाए। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पैसा
मार्केट में कैसे फ्लो होता है, पैसे के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो हमें किसी स्कूल और कॉलेजेस में सॉरी नहीं सिखाया गया। तो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब, ये जापान से हैं और उन्होंने कई सारी किताबें फाइनेंसेस पे लिखी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं और ये बताते हैं पैसे कमाने के 4 लीगल तरीके हैं। और आप देख लीजिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और किस क्वाड्रेंट में आप जाना चाहते हैं, उनको बस नकल कर लीजिए, क्योंकि हमने हर काम नकल करके ही सीखा है। तो आइए एक एक क्वाड्रेंट हम डिस्कस करते हैं। पहला है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, जिसमें ज्यादातर हम नौकरी पेशा लोग आते हैं, आप और हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर एक नौकरी ले लेते हैं, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितना हमारा होता है उस हिसाब से हमें नौकरी मिलती है, डिग्री नॉलेज है ना, ट्रेनिंग के हिसाब से। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है, जिसकी ज्यादा डिग्रीज है, पढ़ाई है, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी और जिसकी कम है उसको कम सैलरी मिलेगी, बट टाइम दोनों को लगाना पड़ेगा। टाइम मतलब काम पे जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे रहे और आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। नो, यू हैव टू शो योर प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है। वहीं पे एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा बनाए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड एस क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे आपके स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, जिनकी ग्रोसरी की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये लोग क्या करते हैं, अपना एक जहाँ पे काम करते हैं वहां तो काम करते ही हैं, पर एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वक्त आपको 24 घंटे ही मिलेगा। 24 घंटे से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकता एक दिन में, बट एक नॉर्मल आदमी कितना काम करेगा, वो 24 घंटे नहीं काम कर सकता, उसको रेस्ट भी चाहिए है ना अपने लिए, तो वो 12 से 14 घंटे ही काम कर सकता है। तो जो सपोज एक टीचर है, वो जहाँ पे पढ़ाता है जिस स्कूल में, वहां पे 6 से 7 घंटे पढ़ाएगा, फिर जो बाकी वक्त बचता है वो अपने घर आएगा और वहां पे ट्यूशन क्लासेस बच्चों की लेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जनरेट कर रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जरूर है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से के बनिस्बत, बट ये लोग टाइम से मारे जाते हैं, इनके पास वक्त नहीं है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए है ना, अगर वाइफ है तो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए। अब ऐसा पैसा आप बताइए किस काम का जो आप अपने फैमिली के साथ नहीं एंजॉय कर सकते। और दुनिया की 95% जो आबादी है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में है, बट अगर पैसे की बात की जाए तो सिर्फ 5% पैसा यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, ट्रेन्ड, एजुकेटेड लोग हैं। और इसके उल्टा जो सबसे ज्यादा हेल्थ से ग्रसित, मतलब बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ पे है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपना खान पान का ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो सबसे ज्यादा डिजीज लोग इसी 2 क्वाड्रेंट में है। वहीं पे बिजनेस इन्वेस्टर क्लास क्या करते हैं देखते हैं, इन्हें पढ़े लिखे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, बट ये लोग एजुकेटेड कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि इनको पता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है, जो हम पढ़े लिखे लोगों को कभी नहीं सिखाया गया, ना एमबीए क्लासेस में, मतलब कहीं पे भी नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन तो हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें सिर्फ सिखाया गया कि हम गुड मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं, किसी के अंडर काम कैसे कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, किसी के सुपरविजन में। बट बिजनेस क्लास को पता चल गया था कि अगर मुझे तरक्की करनी है, मुझे अमीर बनना है, तो मुझे अपना बॉस बनना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में हैं, अपने लिए हायर करते हैं, इनको सैलरी पे रखते हैं और यही लोग इनको काम करके देते हैं। इनका जो फ्यूचर है, इनके जो रिटायरमेंट है ना, इनके लिए सेफ बनाते हैं, इनके लिए सिक्योरिटी ये देते हैं, हम लोग काम करते हैं इनके लिए। और ये बिजनेस क्लास के पास जब बहुत पैसा आ जाता है तो ये इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करके और पैसा बनाते हैं। इनके पास अपने लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, एंजॉय करते हैं, जिंदगी का मजा उठाते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। जब इनको पैसे कमाने की फिक्र ही नहीं है तो इनके पास अपने लिए तो भरपूर टाइम है ना। तो और दुनिया की सिर्फ 5% आबादी इन दोनों क्वाड्रेंट्स में है, बट वेल्थ, फ्रेंड्स, वेल्थ 95% यहाँ पे है। सोच के देखिए जमीन आसमान का फर्क, सिर्फ सोच में फर्क से आपका जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसमें कितना फर्क आ गया है ना फ्रेंड्स। अब हमें ये समझना पड़ेगा
कि हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें मार्केट को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि हम कभी भी कोई भी सामान लेने जाते हैं तो मार्केट में ही जाते हैं, कोई भी सामान, है ना। तो मार्केट में जो सामान लेते हैं वो सीधा हमारे पास नहीं आता है, वो एक मिडिल मैन मार्केट से आता है, जिसमें जॉबर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, और फिर हमारे तक पहुंचता है। सपोज किसी सामान के बनने की कीमत अगर 30 रुपए होती है तो हमारे तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है, और बीच का जो 70% पैसा है वो मिडिलमैन और बिचौलियों को जाता है। अब मुझे कोई इनसे शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने एफर्ट लगाया है, पैसा लगाया है, तो उनके पास जाना चाहिए। बट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपका खून पसीने की कमाई है, आपका टाइम जो आप नौकरी में लगा रहे हैं अपने फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, क्या वो 70% पैसा इन मिडिल मैन को देने के लिए ये आपके सगे लगते हैं क्या? ये आपके कोई रिश्तेदार है क्या, जो आप 70% जिंदगी भर की कमाई आप यहाँ पे देते रहे हो? मुझे ये चीज हजम नहीं हुई। मैंने कहा कि यही मतलब सोचने की बात है कि हम मिडिल क्लास जो है आज तक अमीर इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न मनी की जिस 3/4 कमाई हम मिडिल मैन को दे रहे हैं। जो जॉबर्स एंड एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो आधा चंक ले जाते हैं इसी में से। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन जी करोड़पति हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, बट ये क्योंकि ये मेरा पैसा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं क्यों दूं उनको, है ना। वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट मेरा पैसा वो तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास ही रहे, है ना, मेरी हार्ड अर्न कमाई है। तो इसीलिए बताते हैं जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, हम लोग कस्टमर्स हैं, तो हम लोग जिंदगी भर कष्ट से मरते रहते हैं, मरते रहेंगे अगर हमें ये बात समझ में नहीं आए। ये जो मिडिलमैन मार्केट का जो पैसा है ये अगर हम सेव कर पाए तो कितना ही बढ़िया हो। ये मैंने अपने मेंटोर से पूछा तो मेंटोर ने बोला मेरे कि मैम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोलता है कि हमारे लिए दो ही लोग इम्पोर्टेंट है, एक सामान बनाने वाला और एक सामान खरीदने वाला, ओके। और बीच का जो मिडिलमैन मार्केट है इसको हम हटा देते हैं, तो ये जो 70% जो उन लोगों को जा रहा था जिनका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है वो अब आपके अकाउंट में आएगा। मैंने कहा सर यही बात तो मैं पूछ रही थी कि कैसे हम अपना 70% बचा सकते हैं। तो मेंटोर ने बोला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके घर से केमिकल्स को निकालेगा, क्योंकि आपने जिंदगी भर, अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में खरीद फरोख्ती तो होता है, पर बाजार से हम जो खरीद रहे हैं क्या आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है? वो 70% भी जा रहे हैं क्योंकि वो मिडिल मैन से आ रहा है। यहाँ पे वही सामान जब आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो केमिकल फ्री, केमिकल आपके घर से दूर हटा के ऑर्गेनिक सामान आ रहा है। वो सामान जो आपका 70% पैसा आपको वापस कर रहा है, वो सामान जो आपके घर में ज्यादा दिन चलेगा, वो सामान जो आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं, तो वो सामान आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? मैंने कहा सारे रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं, बाजार से जो सामान ले रहे हैं वो हमें खा कुछ दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। अगर ये सामान यूज करके आपने जो खूबियां बताई, अगर हमारा पैसा वापस मिल रहा है और सामान भी अच्छा मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। बट करना कैसे, मैं कैसे करूंगी? मेरे मेंटोर ने बोला मैम आज सोशल कॉमर्स का जमाना है, हमें जो चीज पसंद आता है हम लोगों में शेयर करते हैं, यहाँ पे भी हमने यही शेयर करना है और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें। जैसे फेसबुक के मालिक, उनको 10 साल पहले ही पता चल गया था कि द पावर लाइज इन द पीपल, पी फॉर पीपल, पी फॉर पैसा, पी फॉर पाइपलाइन। तो अगर हम एक पाइपलाइन बना ले लोगों का तो वो हमारे लिए पैसा आएगा, और फेसबुक में यही तो हो रहा है, हम लोगों को से रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपनी चीजें शेयर करते हैं, यहाँ पे भी हमने वही करना है और हम भी फेसबुक के मालिक जैसे अमीर बन सकते हैं। नॉट ओनली फेसबुक, आज देखिए जो दौर इसी का ही है, सोशल कॉमर्स का दौर है, और जो भी एप्स हमारे मोबाइल फोन्स पे है, स्नैपचैट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, हम यही कर रहे हैं। पावर लाइज इन द पीपल, ओके। तो ये इनके जो मालिक थे इनको बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी, बट करना कैसे है? तो सर ने बोला आजकल लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन है वो है हेल्थ एंड वेलनेस, बिकॉज लोगों को समझ में आ गया कोविड के बाद, क्योंकि इतनी बुरी हालत हुई लोगों को, तो अपने शरीर का कैसे देखभाल करना है वो प्रायोरिटी पे रख रहे लोग। हम लोग वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड कुकिंग, यू नो, ओबेसिटी, ऑयल फ्री कुकिंग, क्योंकि अगर हम तेल घी ज्यादा खाते हैं we tend to put on weight, और अगर शरीर भारी है तो आपके डिफरेंट रिलेटेड डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज, लिवर डिजीज, बोन
बिकॉज भारीपन से आपके बोन्स भी इफेक्ट होते हैं. सो वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. खूबसूरत किसको नहीं दिखना, आजकल मेल फीमेल दोनों दे आर इन कॉम्पिटिशन, दोनों को खूबसूरत लगना है ना. सो वी प्रोवाइड दैट सोल्यूशन. हमारे प्रोडक्ट सारे इको फ्रेंडली है. हम लोग जो हमारा पोल्यूशन हम जो ब्रीथ कर रहे हैं हवा है ना, वो भी कितना फुल ऑफ जिसका इम्प्योरिटीज बोलते हैं, हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है. सो वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. अच्छे बाल, पर्सनल ग्रूमिंग, तो एवरीथिंग हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है. बस हमने वो लोगों में शेयर करना है. मैंने कहा ये तो अच्छी बात है. एंड हियर आई वेरी प्राउडली अनाउंस द बिगेस्ट नंबर 1 वर्ल्ड्स बिगेस्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन नामदेव वर्जन 3.0. जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा एंड आई विल क्लैप फॉर दिस बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड इसके 1200 से ज्यादा पेटेंट्स 110 देशों में पिछले 62 साल से चल रही है. फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 42 है. करोड़ों लोगों की इसने जिंदगियां बदली हैं, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, हेल्थ वाइज भी, स्पिरिचुअली भी. यू नो, ये डिफरेंट ब्रांड्स में डील करती है, जिसमें सबसे मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूं इज न्यूट्रलाइट. नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड सप्लीमेंट, विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट. ब्यूटी में टॉप 5 में आती है आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर एंड कुकवेयर है, जो आपके हार्ट की देखभाल करती है, आपके बॉडी की ओवरऑल हेल्थ देखभाल करती है, जिसमें ऑयल फ्री कुकिंग होता है. एंड इसमें वाइटालॉक टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें कि आपके जो भी आप कुक कर रही है ना, वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो उसमें लॉक होता है. क्योंकि जब आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं, आप पानी डालती हैं, तो पानी में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो घुल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं. यहाँ पे वेजिटेबल्स के पानी में ही वेजिटेबल कुक होता है. और ऑप्टिटम टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी ईंधन को भी बचाता है. सो ओवर इन ऑल आपके पैसे को बचा रहा है, आपके हेल्थ को ठीक रख रहा है, आपके डॉक्टर आपको डिजीज फ्री रख रहा है. सबसे बड़ी बात है. और जो मेंटल ट्रॉमा होता है अपने और अपने फैमिली के लिए जब आप बीमार पड़ते हैं, उससे भी आप बचे रहेंगे. These are the exclusive brands we are dealing with. अब करना क्या है, उससे पहले उन मेंटोर्स से मैं मिलाना चाहूंगी जिनसे मैं बहुत प्रभावित थी. पहले मुझे लगता था कि मैं शायद ये ना कर पाऊं. मेरे में जब आप बहुत पढ़ लिख जाते हो और कुछ स्टेटस एक हो जाता है तो आप बहुत घमंडी हो जाते हो. मेरे में भी यही प्रॉब्लम आ गई थी. जब ना समझ होता है आदमी तब ऐसा होता है. बट इनसे मिलके जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा, इनका स्ट्रेटा देखा, तो मेरे दिमाग घूम गया. तो आपको भी मैं थोड़ा इनसे मिलाना चाहूंगी. पहले है नासा के साइंटिस्ट सतीश रेड्डी साहब. सोचिए नासा में काम करना कितना गर्व की बात है. नेक्स्ट नोबेल प्राइज नॉमिनी इस बिजनेस में करोड़पति. नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पुलन एंड मीला देसाई. नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिशियन, उनकी वाइफ स्टाफ नर्स. नीचे वाले रो में फर्स्ट है अशोक रस्तोगी साहब, ये केमिकल इंजीनियर है और हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं. उनके बगल में सरदार जी मांगट साहब एंड स्कूल टीचर और उनकी वाइफ. नेक्स्ट हमारे अपलाइन के मेंटोर राशिद अहमद फानी साहब, ये एडिशनल सेक्रेटरी जेएनके डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए एंड इस बिजनेस में करोड़पति. इनफैक्ट करोड़पति तो सारे ही हैं, बट डिफरेंट स्टेटा से हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे एमपी सिंह संधू साहब और देवेंद्र मैम, ये अमृतसर से हैं एंड सालाना 100 करोड़ का बिजनेस करते हैं. सोच के देखिए, मतलब आप अगर 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहे, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, कितना रिस्क, कितना मेंटल ट्रॉमा, कितना टाइम. बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये सब इन सब की जरूरत ही नहीं है. करना क्या है, एक दिल में आग होनी चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, एक जज्बा होना चाहिए और आप कर जाएंगे. और मैंने जब इनको देखा, मैंने तो माथा ही घूम गया. मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो मतलब बेकार ही इतना हवा में उड़ रही थी कि इतनी पढ़ी लिखी हूँ. यहाँ तो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इतने सिंपल इलेक्ट्रिशियन भी जब कर गए तो मैं कहीं ना कहीं फिट जरूर होती हूँ. मुझे ट्राई एक बार जरूर करना चाहिए और मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में लग गई. फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है. आपको क्या करना है, आपको 3 पावर्स मिलेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. पहला पावर होगा जो कार्ट है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. बाजार से जो सामान लाते हैं वो आपको रिप्लेस करके यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस है. यहाँ पे आपको लंबे दूरी तक चलने वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक मिलेंगे 100%. जो बोलते हैं वो करते हैं. अभी हमारे जबरदस्त लीडर आपको एक प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाएंगे. और सेकेंडली यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम मिलेगा
जो आपको बताएगा इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है थ्रू बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस। एंड धीरे धीरे आपका कंज्यूमर फोरम बनेगा, कुछ क्लाइंट्स जुड़ेंगे, कुछ बिजनेस पार्टनर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं आपके जैसे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पावर जो मुझे लगता है ये मैं और मेरी बेटी है, वो है जो आपको इस बिजनेस में लाएगा आपकी अपलाइन। एंड वी आर फॉर्चुनेट, ये हम जिस वृक्ष के जो जो दरख्त है हमारी, वो असलम अंसारी सर, हम छोटे छोटे ब्रांचेस हैं उनके, बट आपको पता ही है जो दरख्त नरिश करता है ना, तभी ब्रांचेस फ्ला करते हैं, ब्लॉसम करते हैं। तो हम भी उनके दरख्त में ब्लॉसम कर रहे हैं एंड ही इज होल्डिंग आवर हैंड, गाइड कर रहे हैं कि इस बिजनेस में जैसे उन्होंने किया उससे भी हम बेहतर कर सके, ये उनकी ख्वाहिश होती है। और हम लोग, अगर आपके ऊपर है, आप अगर उनसे वो गाइडेंस लेना चाहे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर आपको राह ही दिखा सकता है, बट अगर स्टूडेंट में वो चाह है तो ही वो उसका फुल एडवांटेज ले सकता है। तो इस बिजनेस में भी वही है। एंड धीरे धीरे आपका कंज्यूमर फोरम बनेगा, और जब आप सामान खरीदते हैं एमवे से तो सीधा 21% डिस्काउंट मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर आपको सामान, सपोज इन केस, वैसे तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, 0.0001% भी सपोज वो सामान आपको सूट नहीं किया तो आप उसको 30% यूज करके विद इन अ मंथ वापस करके अपना पैसा भी ले सकते हैं। जबकि बाजार में अगर आप उसका सील भी खोल दे, पैकेट थोड़ा सा भी खोल दे, वो पैकेट वापस नहीं होगा, पैसा तो छोड़ दो, है ना। बट कंपनी ऑथेंटिक है, जो बोलती है आप कोई बात नहीं, वी विल रिटर्न इट, है ना, एंड मनी बैक ऑल्सो। सोच के देखिए, such a beautiful thing the organization offers to us. इसके अलावा अगर आप बिजनेस करने का सोचते हैं डिफरेंट पिन लेवल से, I will not go into the detail of it. एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल आता है जिसको सिल्वर पिन बोलते हैं, 21%। जब आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं अपनी टीम के साथ मिलके, तब आप 1 लाख इनकम जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, विद इन 2 to 3 years अगर आप 1 लाख इनकम अब साइड से पार्ट टाइम में अपना जॉब को बिना हिलाए डुलाए, है ना, जो वक्त आप जाया कर देते हैं, अगर आप 1 लाख इनकम जनरेट कर ले, और ये मिरेकल कईयों के साथ हुआ है, विद इन अ मैटर ऑफ ईयर कई लोगों ने 1 लाख इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया है, तो कैसा रहेगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है ना। थोड़ा भी पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप कितना कुछ प्लान आउट करने लगते हो, है ना। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये बात, व्हाई नॉट, है ना, वी कैन ऑल्सो डू इट। इसी सिल्वर लेवल को जब आप 3 महीना मेंटेन करते हैं तब आप गोल्ड होते हैं, इसी सिल्वर लेवल को जब आप 6 महीना मेंटेन करते हैं तब आप प्लैटिनम होते हैं, और यहाँ से आपके फॉरेन ट्रिप शुरू होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप 10 से 12 लाख इनकम एनुअली जनरेट कर रहे होते हो। जब आप इसी 10 लाख के बिजनेस को 1 साल करते हैं मेंटेन, तब आप फाउंडर्स प्लैटिनम होते हैं, और यहाँ से आप 15 से 16 लाख एनुअली जनरेट कर रहे होते हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट, हमारे मेंटोर असलम अंसारी सर इसी लेवल पे हैं। जब आप अपनी टीम में 3 फैमिलीज को 1-1 लाख रुपए बनाना सिखा देते हैं जैसे आपने सीखा, बिकॉज ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो जैसे आपने सीखा वैसे ही आपके जैसे 3 आपने बना दिए, तब आप एमरल्ड होते हैं, और यहाँ से आपकी जो रॉयल्टी इनकम है वो शुरू होती है। दिस इज अ परमानेंट अनलिमिटेड ऑनगोइंग इनकम। जब आप अपनी टीम में 6 फैमिलीज को, 6 लोगों को 1-1 लाख रुपए बनाना सिखा देते, तब आप डायमंड होते हैं। एंड दिस इज अल्टीमेट, दिस इज जस्ट अल्टीमेट, दिस इज यू हैव, मतलब यहाँ पे आप हीरे की तरह जगमगाते हो। यू आर एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एसेट टू द कंट्री। अपने फैमिली के लिए तो आप हीरो हैं ही, बिकॉज यहाँ पे आपने एक ऐसा बिजनेस बना दिया है कि आप जॉब क्लास में जब आप मतलब दिन रात आप सिर्फ पैसे का ही सोचते थे, यहाँ पे आपको वो फ्रीडम मिलेगा। मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, जो फैमिली से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे वो मिलेगा, क्योंकि आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे। यहाँ पे वो जब पैसे कमाने का झंझट नहीं, तो पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पे आप अपने हेल्थ की भी देखभाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑसम, स्ट्रेस फ्री है आप, है ना। और इस बिजनेस को आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एज लेगेसी। आप लोगों को होप दे सकते हैं फ्रेंड्स। जॉब में आपको ही नहीं होप दे सकते। मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रही थी, मैं नहीं होप दे सकती कि मैं आपको प्रिंसिपल बना सकती हूँ। नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट यहाँ पे अगर आप डायमंड लेवल पे हैं, आप किसी को भी होप दे सकते हैं कि मैं, मतलब आप चाहे तो आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ डायमंड बनने में, यू नो। तो दैट होप, अगर होप जिंदा है तो आप जिंदा हो।
That is I believe in. And friends, अगर अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आती है, so I think you should grab the opportunity. डिसीजन लेने में आप वक्त जाया ना करें, because कभी कभी ऐसे होता है हाथ से फिसलते चले जाता है, बाद में we are left with only regrets. So grab the opportunity. This is the best and the bestest of the business of this century, and go diamond. Thank you so much.